हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अक्षत। इनकी इस बार AIR 27 रैंक आई थी IIT जैम में और अभी IIT बॉम्बे से अपनी MSc बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। सो वेलकम अक्षत, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है अक्षत IIT बॉम्बे में? मैम अच्छा ही लग रहा है, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। सो बट हाँ, ओवरऑल अच्छा है। ऑब्वियसली अगर IIT बॉम्बे IISc ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको पूरा प्रिपेयर किया जाता है एक तरीके से, MSc करके PhD के लिए पूरे अच्छे से तैयार किया जाता है, तो लोड तो रहता ही है इन इंस्टीट्यूट्स में। सबसे पहले अक्षत, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है? सो मैम, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और हम्म। मैंने अपना बैचलर्स DAV कॉलेज से करा था, वहीं कानपुर से। हम्म। और फिर मैंने प्रिपरेशन आप मतलब अपनी जैम की अराउंड दिवाली के टाइम पे स्टार्ट करी थी, अक्टूबर अच्छा। नवंबर के टाइम पे। अच्छा। हाँ। और मैम वो मैंने सारी प्रिपरेशन आपके थ्रू ही करी थी, और फिर उसके बाद मैंने जैम दिया था और फिर यहाँ पे आ गया। अक्षत, मतलब आपने ये बहुत बड़ी बात बताई है कि आपने दिवाली से अपनी प्रिपरेशन शुरू की। IIT जैम होता है फेब में, अक्टूबर में दिवाली होगी। जैम फेब में है। 5 महीना, मेरे हम्म। ख्याल से मुश्किल से 5 महीना हाथ में है। और 27 रैंक, AIR 27, मतलब ये कैसे किया अक्षत? ये तो सच में सवाल पूछने वाला है। एक्चुअली वो उससे पहले मैंने अपने मतलब जो बैचलर्स कोर्स है उसमें मतलब पढ़ाई करी थी, मैंने मतलब ठीक ठाक हम्म। पढ़ाई करी थी, तो हम्म। थोड़ा बहुत आइडिया वहां से था। लेकिन फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने पहले के मतलब एक वीक में तो बस मैं ये देखा था कि मेरे को मतलब क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। अच्छा। सो उसके बाद फिर मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट करे थे। हम्म। फिर मुझे आइडिया लग गया था कि अगर मैं मतलब मैम को फॉलो करता रहूंगा तो मतलब ओवरऑल सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा मेरा। तो हम्म। बस फिर मैं जितना आपने पढ़ाया था उतना पढ़ा था और फिर बस सही है, फिर हो गया सब। हाँ, लेक्चर्स मतलब आप रोज अटेंड करते थे और लेक्चर्स के थ्रू फिर वो हेल्प किया। अक्षत, मुझे हाँ, आपसे पूछना था कि आपको पता कैसे चला कि IIT जैम जैसा कोई एग्जाम भी होता है? ये कैसे पता चला था? ये मैम मुझे मेरे दोस्त ने बताया था एक्चुअली। दोस्त ने बताया था सो आपको? हाँ, हाँ, हाँ। दोस्त ने बताया। अच्छा। एक्चुअली मैम उसकी मैम जो दीदी थी वो कर रही थी IT जैम, मैथ से कर रही थी वो। अच्छा। सो उसने मुझे बताया कि एक्चुअली ये बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं। सो मुझे अच्छा। वैसे पता चला था। हाँ, फिर मैंने फिर देखा उसके बारे में और फिर मतलब मन में जब पता चला IIT जैम के बारे में, तो IIT बॉम्बे की तस्वीर आई थी क्या कि अब IIT बॉम्बे ही पहुंचना है? ऐसा कुछ लगा था कि इतनी अच्छी रैंक लेकर आनी है? नहीं, उतनी एक्सपेक्टेशंस तो मुझे खुद से नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ होगा भी। मैं तो बस सोच रहा था कि हाँ ठीक ठाक रैंक आ जाए। और जब मैंने देखा था कि मतलब सीट काफी कम है तो मुझे डर भी लगा था कि एक्चुअली यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट फिर होपफुली हो गया। होपफुली हो गया। हाँ, एक्चुअली सीट्स कम हैं और मतलब आपने कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं की, फिर भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो ये तो पूरी मेहनत है हाँ। आपकी, पूरी मेहनत है। सो अक्षत, मुझे आपसे ये पूछना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ना ये इश्यू होता है कि BSc के साथ-साथ कैसे प्रिपरेशन मैनेज करें? तो तुमने वो कैसे मैनेज की थी? एक्चुअली मैम मेरे लिए वो चीज़ मतलब काफ़ी ईज़ी हो गई थी, बिकॉज़ हम लोग के में मतलब कॉलेज जाने का कोई सीन नहीं था। सो अच्छा। हमारा कॉलेज मतलब उतना हाँ, वैसा नहीं था। सो सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ता था और बाकी टाइम में मतलब घर पे रह सकता था, तो उतना कोई इश्यू नहीं होता था। तो मेरे लिए वहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिल गया था कि मैं घर पे रह के मतलब अच्छे से तैयारी कर सकता था एग्ज़ाम के लिए। अच्छा। अच्छा, तो वो आपको हाँ, एक बेनिफिट मिल गया, तो उसमें तो हाँ, ठीक है। वो सो आप दिन में कितना टाइम डिवोट करते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए अक्षत, IIT जैम की? जब जब मैंने प्रॉपर्ली स्टार्ट करी थी, तो मैम 7-8 घंटे मैम कर लेता था एक साथ। अच्छा, तभी फिर आपने 5 महीने के हाँ, स्पैन में हाँ, हाँ। इतना चला पाए, क्योंकि हाँ, फिर आपने वो 5 कवर हो गया था वहाँ क्योंकि पे। लिए आपने 7-8 घंटे देना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक दिन में कितने लेक्चर्स हाँ। देखते थे फिर आप? मैम एक दिन में मतलब मैम 2-3 तो मैं देख ही लेता था आराम से, और कभी ज़्यादा भी देख लेता था। मतलब एप्रोक्सिमेटली डेढ़ 2 घंटे के लेक्चर्स रहते हैं, तो मतलब 5 4-5 घंटे के आस-पास आप लेक्चर्स देख लेते थे। हाँ, और मैं ये भी करता था कि मतलब वो मैम उसको मैम 2x पे कर लेता था या 1.5x पे कर लेता था। हाँ, तो अच्छा, उससे अच्छा। और ज़्यादा लेक्चर कवर कर पाता था मैं। अच्छा, ये भी तुमने स्मार्ट वर्क कर लिया यहाँ पर कि जल्दी कर लिया, ये भी एक स्मार्ट वर्क है अक्षत। वेरी नाइस। सो अक्षत, उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो तुमने कैसे किए थे? क्लास में जो करवाते थे बस वही क्वेश्चन सॉल्व करते थे या खुद से भी कुछ किए थे? मैम मेजॉरिटी ऑफ द तो मैम जो क्लास में करवाती थी वो सॉल्व करे थे मैम मैंने। हुँ, और हुँ। उसके अलावा फिर मैंने बुक ले ली थी मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो अच्छा, मैम वो सॉल्व करा करता था मैम। वो सॉल्व तुम मैम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने मतलब काफ़ी सॉल्व करे थे मैम, अच्छे से करे थे सॉल्व।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आईआईटी जाम के या फिर बाकी सारी एमएससी एंट्रेंसेस के भी? नहीं नहीं, आईटी जैम के भी, गेटवी के भी, और जो पहले जेएनयू वगैरह के हुआ करते थे जो, वो सभी मैंने सॉल्व करे थे, सारे करे थे। वो सब तुमने सॉल्व किए, तो वो सब तुम्हें कहीं ना कहीं इधर हेल्प कर गए, आईआईटी जाम में भी हाँ तुम्हें मैम, काफी हेल्प कर रहे थे एक्चुअली वो। काफी हेल्प करे थे। हम्म, वेरी नाइस। सो दो चीजें तुमने की, एक तो लेक्चर्स में जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की और दूसरी चीज पीवाईक्यू, वो तुमने सॉल्व किया, उनको अच्छे से सॉल्व किया। हाँ सो एक पीवाईक्यू तुम एक ही बार सॉल्व करते थे या दो तीन बार भी आपने सॉल्व करके देखा है क्वेश्चन को, कि मतलब हो जाता है ना, भूल जाते हैं, दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल जाता हाँ है? हाँ हाँ, तो मैम जैसे मैम, मैं सपोज मैम कोई क्लास रिवाइज कर रहा होता था, तो हम्म अगर उसमें मैम उस क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करा रही होती थी, हम्म। मैम तब भी मैम वो सॉल्व करता था मैम, कि ऐसा नहीं था कि मैं वो पार्ट स्किप कर देता हूँ, तो मैम वैसा नहीं करता था मैम, तो मैम अच्छा वो अच्छा। वैसे रिवाइज करते थे। ओके अक्षत, गॉट इट, वेरी हाँ नाइस सेक्शन। सो अक्षत, इसके अलावा अब आईआईटी बॉम्बे के सफर के बारे में भी बात करते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे जब हुआ, सबसे पहली बात जब हुआ और AIR 27 हाँ आई, तो रिस्पॉन्स कैसा था, कैसा लगा था? कि मतलब आप तो पूरे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो कैसा लगा था ये? हाँ, मतलब अच्छा लग रहा था मैम, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मैम। मैं तो इवन जब वो नंबर काउंट आंसर शीट आई थी, तो मैंने ज्यादा नंबर जोड़े भी नहीं थे। हाँ मैंने हाँ। बस ऊपर ऊपर से जोड़ा था, सोचा था कि 50 के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, बस हो गया। अब उसका फिर मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली थी, मैं डर रहा था काफी कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मैं छोड़ दिया था, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा। लेकिन जब मैम रिजल्ट आया तो मैम काफी खुशी हुई थी, काफी अच्छा लग रहा था। काफ़ी खुशी हुई थी। मतलब ये तो फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाती है कि मतलब आप 50 एक्सपेक्ट कर हाँ रहे थे, आपके स्कोर भी 63 आया, उसके बाद AIR हाँ 27, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो अक्षर, तुम्हारा भी सेमेस्टर 1 चल रहा है आईआईटी बॉम्बे में? जी जी जी, सेमेस्टर 1 चल रहा है। सो कैसा है सेमेस्टर, आप बताएँगे कुछ सिलेबस वगैरह क्या रहता है आईआईटी बॉम्बे में? किस तरीके का माहौल है? पहले तो आप पहले तो ये बताइए कि जब आपकी आईआईटी जैम की रैंक आ जाती है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे तक का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। तो मैम फिर तो हम लोग मैम वो जो जैम का पोर्टल होता है, उससे हम लोग हुँ, अप्लाई करते हैं, बेसिकली काउंसलिंग होती है वहां से, फिर वो जो रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग को वो ऑफर लेटर भेजते हैं। हुँ, हुँ। फिर ऑफर लेटर भेजने के बाद फिर वो हम लोग को डेट्स बता देते हैं कि इस डेट पे ये होना है, वो मतलब फीस जमा यहाँ तक होनी है, और हम यहाँ तक मतलब कॉलेज में अपियर होना है, ये सब हम लोग को डेट मिल जाती है। ओके। तो इस बार भी हमारे साथ वैसा ही सेम प्रोसीजर हुआ था, बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था। उन्होंने जो डेट दी थी हम लोगों को, उससे उस टाइम पे मतलब हम लोग को मतलब पहुंचना था वहां पे, और मतलब उससे पहले उनको मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन अच्छा। उस डेट तक लोग हमको कांटेक्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक मेंटोर अलॉट हो जाते हैं। तो सबसे पहले फिर मेरे को मैम एक मेंटोर से मेरे मेल आया था, और वो मेंटोर बेसिकली हमारे जो एमएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वही होते हैं मेंटोर हमारे। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो होता ये कि मतलब एक मेंटोर के अंदर आई थिंक 5 से 6 स्टूडेंट रहते हैं। तो वो सबको मतलब पूरा गाइड करते हैं कि मतलब कैसे पूरा प्रोसेस करना है, कैसे मतलब आपको यहाँ पे एनरोल होना है, कि कैसे फीस जमा करनी है, कैसे हॉस्टल लेना है, कैसे हॉस्टल की मेस का फीस जमा करना है, वो सब कुछ पूरा वही हेल्प करते हैं, पूरा वही देखते हैं। नाइस। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने मेंटोर ने हम लोग को वो मेल करा, और फिर मैं उसके 1-2 दिन की बाइक मतलब बाद में आ गया था आईटी बॉम्बे में। और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो पूरा सब कुछ मेरा जितना भी रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉस्टल वगैरह सब कुछ मेरे मेंटोर ने संभाल लिया था। ये बहुत तो अच्छी बात है, ये जो आपने बताई है मुझे हाँ बहुत अच्छी लगी कि आईआईटी बॉम्बे मेंटोर प्रोवाइड कर देती है। वो सीनियर ही होते हैं तो सारे हेल्प करते हैं, तो टेंशन भी नहीं लगता आपको, क्योंकि आप पहले से हाँ, ही बिल्कुल टेंशन कॉन्टैक्ट नहीं में हो। होती है मैम, वो सब कुछ करवा देते हैं, वो पूरा गाइड कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ये गलती मत करना, वो मत करना। और इवन ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया है और हॉस्टल मिल गया आपको तो बस वो उनका काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। उसके अच्छा। बाद भी इवन अब तक वो मेरी हेल्प करते आते हैं, मतलब उनसे कोई भी इश्यूज होता है, कैसा भी इशू होता है, मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया भैया ये हो गया वो हो गया। वो हर चीज के लिए रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब सीनियर्स काफी अच्छे हैं यहाँ के। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी आईआईटी बॉम्बे की। अब अक्षत, आप सिलेबस के बारे में बताइएगा कि सेमेस्टर 1 जो आपका है उसमें क्या सिलेबस है, हाँ, कितना लैब वर्क होता है, कैसा है प्रोसीजर पूरा, वो बताइए? तो मैम पहले मैम जो लैब वर्क है, तो मैम अभी सिर्फ हम लोग की एक सब्जेक्ट की लैब होती है, और वो भी मैम मतलब ड्राई लैब बोल सकते हैं, बिकॉज वो हम्म। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की होती है, और बाकी हम लोग की लैब से स्टार्ट नहीं हुई है। और अच्छा। अभी हमारा सिर्फ मतलब ऐसे नॉर्मल कोर्स वर्क ही चल रहा है। तो उसमें सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर हम्म। बायोलॉजी है, और जेनेटिक्स था, लेकिन जेनेटिक्स हमारा हाफ सेमेस्टर कोर्स था, तो अभी वो खत्म हो चुका है। ओके। अभी उसकी जगह हमारा बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, और बायोकेमिस्ट्री है। और हाँ, तो मतलब मैम मेन सब्जेक्ट यही है, तो और ठीक ठाक चल रहा है अभी ओवरऑल। ठीक कुछ ठाक। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो मतलब टफ होते हैं, और कुछ कुछ में मतलब काफी इजी रहता है।
मतलब मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट्स तुमने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर किए होंगे वो तुम्हें ईज़ी लगते होंगे, शायद सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाँ, हाँ, ये हाँ। शायद ईज़ी लगते एक्चुअली होंगे। हाँ, मैम सेल बायो तो मैम ठीक लगता है, उसमें बिकॉज़ याद करने वाला रहता है सब कुछ, तो मतलब बढ़िया चला जाता है वो चीज़। हुँ, लेकिन मैम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो जैसे हम लोगों ने प्रिपेयर करा था, सो हुँ, बेसिकली मतलब वो थोड़ा बुक्स रिलेटेड था। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स डेफ़िनिटली। पढ़ाते हैं, वो मतलब काफ़ी अलग तरीके से पढ़ाते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहता है। अच्छा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा उसमें काफ़ी इश्यूज़ आए थे मुझे, मतलब बिकॉज़ मैंने कभी रिसर्च पेपर इससे पहले पढ़ा नहीं है, अच्छा, और जो हम लोग के मैम हैं, वो हम लोग को रिसर्च पेपर बेस्ड ही सब कुछ पढ़ाती हैं ओवरऑल। ओके, सो नाइस। वो थोड़ा-सा मतलब इश्यू हुआ था, लेकिन फिर वो धीमे-धीमे सॉल्व हो गया, अब सही ऐसे चल रहा है कुछ ओवरऑल। प्रॉब्लम तो नहीं आती फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका कोई वीडियो एक ऐसा स्टूडेंट देख रहा होगा, जिसने शायद कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे अपने जीवन में, शायद अरे! इतना कुछ नहीं किया होगा तो उनको नहीं, नहीं ऐसा चिढ़ कोई क्योंकि बेचारा डर जाएगा वो तुम्हारी बात सुन के, तो ऐसा तो कुछ नहीं, 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 इवन 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 मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था अपने बीएससी में, मतलब हाँ। मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एक्सपेरिमेंट का, मैंने कुछ नहीं करा था। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद सब हो जाता है, अपने आप हो जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। ओवरऑल बढ़िया रहता है सब। थोड़ा ओवरऑल बहुत लोड पड़ता है, लेकिन वो ईज़िली हैंडल हो जाता है, हाँ, और ऑब्वियसली प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लोड तो हर सो वो जगह मतलब होगा, आप अगर टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मुझे आईआईएससी के स्टूडेंट्स भी यही बोलते हैं, मैम बहुत लोड है। मुझे आईआईटी रुड़की के बच्चे हाँ, भी यही बोलते हैं, वो तो हर टॉप इंस्टीट्यूट से ये तो मुझे कॉमन मैसेज आता ही आता है स्टूडेंट्स का कि मैम हाँ। लोड बहुत है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है अक्षत कि आईआईटी जैम की जो आपने तैयारी की थी, वो कहीं न कहीं आपको आईआईटी बॉम्बे में कुछ हेल्प कर रही है, आपको ऐसा लगता है कहीं पे? हाँ मैम, बिल्कुल कर रही है। मैम ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें मतलब जो मैंने आईआईटी जैम के लिए पढ़ा था, वो उसमें यूज़ में आता है। ओके। जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया और इवन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, उसमें थोड़ा बहुत मैंने अमीनो एसिड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर याद करा था। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। सब कुछ यहाँ पे यूज़ में आता है, तो हाँ, हेल्प रहता है, मतलब काफ़ी हेल्प रहता है। हमने ट्रिक्स करके वो जो याद किया था वो सारी हाँ, 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 चीज़ें वो सारी वो वो सारी अच्छे से यूज़ में आ जाता है वो। ओह! अच्छे से, वेरी नाइस। सो अक्षत लैब्स वगैरह कैसी रहती हैं? अभी आपने थोड़ा बताया लेकिन फिर भी क्या टीचर्स हाँ, हेल्पफुल रहते हैं? जो फैकल्टीज़ आपने सीनियर्स का तो बता दिया लेकिन फैकल्टीज़ कैसी हाँ, हैं? हाँ। फैकल्टीज़ मैम अच्छी हैं, ओवरऑल काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं सब लोग। हुँ, और लैब्स अभी हम लोगों ने जॉइन नहीं करी है, हमारी लैब्स एक्चुअली सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होगी, और वो भी पूरा सेकंड हाफ में हमारी रहेगी। पहले अच्छा, हाफ में हमारा कोर्स वर्क रहेगा और सेकंड हाफ में हमारी लैब रहने वाली है। सो ओके। यहाँ पे एक आई लैब करके एक कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ होता है, मतलब वो होती है यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। सो उसको हम इंटीग्रेटेड लैब बोलते हैं। सो उसमें हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और फिर उसके रिलेटेड ही सारे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो जितना सीनियर से मतलब मिक्स ओपिनियन आया है मेरे को, मतलब कुछ सीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो लैब, और कुछ सीनियर्स को उतनी पसंद नहीं आई है। और रही बात फैकल्टी की, सो ये चीज़ भी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऑब्वियसली किसी को कोई मतलब प्रोफ़ेसर काफ़ी पसंद आता है और किसी को मतलब वो उतना मतलब नहीं आता है, कोई और ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ओवरऑल सभी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब वो बोला कोई इश्यूज़ जाता है नहीं ना होता कि है। हाथ की हुँ, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हो सकती, सो लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वो तो हर जगह अपने जीवन में भी होती है, कि हम हर एक जी, चीज़ जी, सेम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कुछ हमें बेस्ट लगेंगी, कुछ मॉडरेट और कुछ इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। जी, 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 जी। तो बट ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका डिसीज़न था आईआईटी बॉम्बे आने का, ये प्रिपरेशन करने का, ये सही डिसीज़न था या कभी लगता था कि कुछ और कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है कभी? नहीं, नहीं मैम, मतलब मेरे लिए तो मतलब काफ़ी सही था, बस मुझे अदर देन मतलब बायो साइंस रिलेटेड को छोड़ के मुझको मतलब और भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही हैं। हुँ, सो हुँ। मेरे लिए वो चीज़ मतलब काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब अभी तक अच्छा, तो। ओके। हाँ। सो अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब कैसे आप बताना चाहेंगे कुछ अक्षत कि क्या आपको मिल रहे हैं अपॉर्च्युनिटीज़? अपॉर्च्युनिटी मतलब मैम, अभी मैम मैं जैसे इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर हूँ, हुँ, हुँ, और हुँ। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट लेवल पीओआर होता है। हुँ, हुँ, हुँ। सो उसमें मतलब मैं बेसिकली मतलब स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप मतलब मैनेज करता हूँ कि मतलब अच्छा। कैसे उनको दिलाना है, क्या करना है। सो उस टाइप का रहता है। हुँ, सो हुँ। इस टाइप से मुझे मतलब एकेडमिक में रहते-रहते मुझको कॉर्पोरेट वर्क का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ कि आईआईटी बॉम्बे में एक्स्ट्रा करिकुलर करने का भी आप लोगों को समय मिलता है? क्योंकि मैंने इतना सुना है कि आईआईटी बॉम्बे का एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है, पर आप लोगों को समय हाँ। मिलता है ये सब करने का टाइम मिलता है? हाँ, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम मतलब एकेडमिक्स और इसमें चला जाता है हाँ, इंटर्नशिप हाँ, वाले में, तो हाँ। उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। हुँ, हुँ। इफ अगर कोई टाइम रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसको बिल्कुल मिलेगा टाइम। सो हाँ, ओवरऑल मतलब काफ़ी अच्छा है, लेकिन बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास एक्चुअली में कितना टाइम है देने को। इफ उसके पास सफिशिएंट टाइम है देने को, तो मतलब ओके। बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब हर चीज़ होती है मतलब ओवरऑल।
सो अगर अक्षत मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम अपने बीएससी के जो डेज़ थे, उसको कहीं न कहीं अपने जो ये एमएससी का भी तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसके अगर मैं कंपेयर करने बोलूँ, तो आप कुछ बता पाएँगे कंपैरिज़न में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? कंपैरिजन में मैम मतलब बीएससी तो मेरे लिए मैम मतलब काफी इजी गया था, मतलब कोई अच्छा, भी लोड नहीं था मेरे ऊपर। हाँ, हाँ, और मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी मेरे को नहीं मिला था बीएससी में जो मतलब मैं मेंशन कर सकूं, तो मतलब काफी इजी गया था, तुरंत निकल गया था, और मैं कुछ ज्यादा सीख भी नहीं पाया था एक्चुअली अपने बीएससी में। मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करे थे, ज्यादा कोई एक्सपोजर नहीं मिला था ओवरऑल मुझे अपने बीएससी में। ओके। लेकिन यहाँ पे आके मतलब सब कुछ रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे लोड भी ज्यादा है लेकिन एक्सपोजर भी ज्यादा मिल रहा है, काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और जैसे मतलब मैं पहले यूजली सिर्फ पेपर से पहले पढ़ा करता था, पेपर से पहले पढ़ लेता था, हो जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो मतलब पेपर तो चलते ही रहते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं रुक सकती है, मतलब कुछ भी हो जाए आप गैप नहीं ले सकते हो पढ़ाई से। वो तो तुम सो एक ओवरऑल मतलब किक काफी स्टार्ट मतलब आईआईटी जैम ने कर दिया था, क्योंकि 5 महीने आईआईटी जैम की तैयारी की तो एक तरीके से तुम्हारा किक हाँ था ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हाँ, जितने वहां से तो वो स्टार्ट हो गया था। हाँ, ओवरऑल मतलब बढ़िया था। जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा और कुछ है ही हाँ, नहीं, मतलब पढ़ना ही आप पड़ेगा। स्किप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। इसके अलावा अक्षत तुम्हारे फ्यूचर प्लान कुछ सोचा है? खैर अभी तो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, स्टिल कुछ मन बनाया है कि क्या करना है एमएससी के बाद? अभी मैम मतलब मेरा पीएचडी की तरफ तो इंटरेस्ट नहीं जा रहा है अभी, बट एक बार मतलब मैं लैब एक्सपीरियंस लूंगा, उसके बाद हाँ, अच्छे से बता सकता हूँ कि मुझे पीएचडी करना है कि नहीं करना है। अभी मेरा फोकस ज्यादा प्लेसमेंट की तरफ ही रहने वाला है। मैं ट्राई करूंगा कि प्लेसमेंट मतलब मुझे मिल जाए एमएससी के बाद तुरंत। हुँ, बट अभी तक तो मेरा पीएचडी की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और एक जगह मैं एमटेक करने का भी सोच रहा हूँ ओके। कि एमएससी के बाद मैं एमटेक कर लूंगा। मतलब जैसे मेरे पास ऑप्शन होगा, या फिर या तो मुझे पीएचडी करनी है तो एमटेक करना है, तो मेरा ज्यादा मन एमटेक की तरफ जा रहा है कि मैं एमएससी के बाद एमटेक कर लूंगा और फिर वहां से प्लेसमेंट ले लूंगा। तो अभी ये चल रहा है मेरे मन में। बाकी होपफुली देखते हैं, एक साल में मतलब क्लियर हो जाएगा, एक साल के हाँ, मतलब 6 महीने में क्लियर हो जाएगा hopefully। आपको अभी लैब एक्सपोज़र मिल ही जाएगा सेकंड सेमेस्टर में जाते ही, फिर आपको पता चल जाता है, आइडिया आ जाता है, जब हम कुछ टाइम लैब में हाँ वर्क करते हैं। और इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे का मेरे जितने भी मुझे स्टूडेंट से रिव्यूज़ मिले, प्लेसमेंट का प्रोसीजर भी बहुत अच्छा और प्लेसमेंट्स भी सही होता है आईआईटी बॉम्बे में, हाँ जितना मैंने सुना। हाँ। हुँ, एमएससी के लिए मतलब एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्लेसमेंट काफी अच्छा है, हुँ। और एमएससी के लिए अभी उतना सही नहीं है प्लेसमेंट, अच्छा, मतलब ओके। ऑनेस्ट रिव्यू दो तो नहीं, उतना अच्छा नहीं है प्लेसमेंट यहाँ का एमएससी का। हाँ, हाँ। और इवन लास्ट के कुछ ईयर में मतलब काफी मतलब डाउन गया है प्लेसमेंट। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट पीएचडी के लिए ही जा रहे हैं, बहुत ही कम मतलब है जो प्लेसमेंट के लिए बैठते भी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बिफोर कोविड मतलब 2019 के बैच के अराउंड देखा जाए तो प्लेसमेंट मतलब काफी अच्छा हुआ करता था, ओके। काफी ज्यादा प्लेसमेंट्स लगते थे। लेकिन अभी बीच में काफी डाउन हो गया था बीच वाले इसमें। लेकिन होपफुली लग रहा है कि इस बार इम्प्रूव होगा काफी, बिकॉज हमारे सीनियर्स मतलब काफी अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट। सो हुँ, मुझे लग रहा है कि मतलब हाँ, जैसा मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब जैसे मतलब चीजें मैं देख रहा हूँ प्लेसमेंट ऑफिस में जाके, तो मुझे लग रहा है कि इस बार का प्लेसमेंट अच्छा जाएगा, और होपफुली हम लोग नेक्स्ट ईयर का भी इम्प्रूव करेंगे ऐसे। हाँ, क्योंकि लिए मुझे आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है, तो वो शायद एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मुझे। हाँ, एमटेक एमटेक के लिए तो मतलब मैम काफी अच्छा रहता है, उनका एवरेज प्लेसमेंट ऑफर जो आता है वो भी मतलब काफी ज्यादा रहता है, तो एमटेक के लिए काफी अच्छा है। तो होपफुली एमएससी का भी बहुत अच्छा ही हो ही जाएगा। अगर पहले भी अच्छा था तो अब भी ऑब्वियस सी बात है आईआईटी हाँ मैम, बॉम्बे। वो हो जाएगा, होपफुली हो जाएगा। सो अक्षत, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में है, तो उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे अक्षत? उनको ये कि बेसिकली पहले देखो कि मतलब क्या क्या आने वाला है। एग्जैक्टली तुमको मतलब सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, फिर उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, सिलेबस रिलेटेड ही करना, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा इजी रहेगा। और अगर तुम मैथ पे उतना फोकस नहीं भी कर पा रहे हो तो चल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत बेसिक लेवल की आती है। इवन मैथ अगर किसी ने 12th लेवल तक की पढ़ी है तो इजीली मैथ भी निकाल लेगा वो। हुँ, हुँ, हुँ। बट हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बेसिक आती है। बायो के लिए कोर्स से स्टिक होके रहो। और जितना मैम आप पढ़ाती थी मैम उतना सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से, वो मतलब एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट रहता है, और उससे मतलब सब हो जाता है, मतलब कवर हो जाता है उतने में। सो मेरे लिए तो आपका जितना पढ़ा हुआ था वो मतलब काफी हेल्पफुल था। मैंने ज्यादा मैं भटका भी नहीं, जितना आपने पढ़ाया था सिर्फ उतने पे फोकस करा मैंने, और उससे ही सब कुछ हो गया था मेरा। अब वो होता है ना, एक जगह अगर हम रखते हैं अपने, वो 2 नाव वाली बात है ना, अगर 2 नाव पे पैर रखोगे हाँ, तो पानी में, अगर एक नाव पे ही चले तो वो हो जाता है। ट्रस्ट तो करना फिर होता है हाँ। किसी इंसान को हमें, तो वो हो जाता है हाँ फिर। हाँ।
तो थैंक यू सो मच अक्षत ज्वाइन करने के लिए बंसल बायोलॉजी के साथ। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड और आपकी जर्नी से रिलेटेड पता चली होंगी और उनको जान के भी बड़ा जी, अच्छा जी, लगा जी, जी। होगा। थैंक यू सो मच जी, अक्षत। जी, थैंक यू मैम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।